हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? ठीक है, पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा। आज की जो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए, ठीक है, टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। और इसमें हम ये देखेंगे अगले 7 दिन यानी कि नेक्स्ट 7 डेज आपके ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए वो क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी, अगले 7 दिनों तक क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, ये भी देखेंगे। 7 दिनों के 7 मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है, हर दिन का एक मैसेज। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 से 4 बार। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। चले जी, हम ये देखेंगे कि अगले 7 दिन ये जो पर्सन हैं, लास्ट शफलिंग, ये क्या फील करेंगे आपके बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगले 7 दिन इनके कैसे गुजरेंगे, अगले 7 दिन इनके माइंड में क्या चलेगा, क्या कोई इनकी तरफ से एक्शन आएगा, अगर जो लोग नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, क्या करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बॉटम एनर्जी नहीं देखूंगी आज, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 दिनों की एनर्जीज चेक करनी है ना, दैट्स वाई। नाउ क्या मैसेज देना चाहेंगे 7 दिनों में। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओ 2 आ गए, ले लेते हैं। 7th है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 आए हैं ना, सही है। ओके जी, तो देखेंगे और फिर इनको क्लैरिफाई भी साथ साथ आपके साथ साथ ही करते जाएंगे। वेट, ओके, ठीक है। तो पहला दिन क्या कहना चाहते हैं भाई आपसे, यहाँ पर है सेंटिनल, ओके, एंड यहाँ पर नंबर 15 है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड। दूसरा दिन 7 डेज, क्या फीलिंग्स रहेंगी। द नोबल वन एंड किंग ऑफ वेंड्स। बोर्न विथ अ गिफ्ट, द फूल। द क्रिएशन ऑफ लाइट, 4 of cups. The gift of connection, 10 of cups and 3 of pentacles. Oh, wow. Empowerment, death. मेक अ विश, ओ वाओ, लास्ट वाली जो डे है, 7th वाला जो डे है, उसमें मेक अ विश आया है। वाओ, आप भी विश कर लीजिए, आपके पर्सन भी करेंगे। यहाँ पर है नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी। ओ वाओ, यानी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के 7वें दिन पर ये पर्सन अपने अंदर कितनी पॉजिटिव चेंजिंग ला रहा है। अब अभी पहला दिन, ठीक है, अभी से लेकर जो नेक्स्ट के 7 दिन है ना, वो गिनिएगा। यानी कि आज संडे है, आज ये रीडिंग आपको मिलेगी, तो मंडे से आप इसको स्टार्ट कर लें, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, अगले संडे तक, ठीक है। तो पहला दिन इनका कैसा गुजरने वाला है और आपसे ये क्या कहना चाहते हैं। पहला दिन इनका, दोनों की एनर्जी सेम है, 10 ऑफ सोर्ड्स। पहला दिन इनका ऐसा गुजरेगा कि इनको रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन ने कोई ना कोई ऐसी बात आपसे बोल दी है जो शायद इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, या कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने किया है जो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बेचैन रखेगी,
बहुत टेंशन होगा अगर इन्होंने खुद से बात नहीं की, या मुझे लगता है आपकी कोई ऑफर इन्होंने ठुकराई है, उस चीज़ को लेकर ये बहुत बर्डन फील करेंगे, उस चीज़ को लेकर ये खुद को बहुत आइसोलेट कर लेंगे, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में होंगे, लेट्स क्लैरिफाई, जो इनकी रातों की नींद खराब कर देगी। लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको। व्हाई दिस कार्ड इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। या एस ऑफ कप्स, देखें इस पर्सन को ना कहीं ये 9 ऑफ कप्स, वाओ, इस पर्सन को ना कहीं ऐसा फील होगा कि यही तो तुम्हारी विश थी। ये पर्सन तुम्हारा एक विश की तरह था ना, तुम जब शुरू में इससे मिले थे, जब तुमने शुरू में इसको देखा था, तो तुम्हारी एक विश थी कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूं। फिर मैंने अपनी ही विश को, यानी अपना ही खुशियों का जो गला है वो अपने हाथों से क्यों घोट दिया। मुझे उसको प्यार की ऑफर देनी चाहिए थी, ना कि ठुकरानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होने वाली है, और ये चीज़ इनकी रातों की नींद खराब कर देगी कि मुझे उसको ऑफर देनी है। क्यों? क्योंकि वो मेरी विश है। यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, दैट्स वाई ये इस तरह सोचेंगे। डे सेकंड डे, जो नेक्स्ट डे है वो क्या है यहाँ पर, द नोबल वन, किंग ऑफ वैंड्स। देखें ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैसेज आपको यहाँ पे ये देना चाहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डे में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने क्योंकि तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम डिजर्व करते थे, और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ, और मैं इस वक्त बहुत टूटा हुआ हूँ, मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हालांकि मैं तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं देखता, द नोबल वन, तुम नोबल पर्सनैलिटी हो, तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी तो कोई हो ही नहीं सकती, बट क्योंकि मेरे पीछे जिम्मेदारियां हैं, किंग ऑफ वैंड्स, मैं तुम्हारे साथ ये लाइफ चाहता हूँ, फैमिली चाहता हूँ, बच्चे चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी एम्प्रेस की तरह हो। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ये आपसे यही कहना चाहते हैं, और फीलिंग्स क्या हैं इनकी ये भी देखेंगे हम। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ फैसले ऐसे हैं जो मुझे सोच समझकर बड़ी ही जिम्मेदारी से करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ फैसले तुम्हें बुरे लगे मेरे, लेकिन ये मुझे करने हैं, ठीक है। क्या है इनकी फीलिंग्स, क्लैरिफाई। 4 ऑफ वैंड्स, यस ऑफ कोर्स, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एम्प्रेस, मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये आपको अपना एम्प्रेस की तरह देखते हैं। यस, दे सी यू लाइक देयर एम्प्रेस और एम्परर, एनर्जी हम मैच कर रहे हैं, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं दूसरे दिन इस चीज को बहुत ज्यादा फील करेंगे। ये कहीं पर किसी पार्क वगैरह में जाएंगे, अगर कहीं पर इनको कोई कपल नजर आ गया, कोई मतलब बच्चों के साथ, तो इनको आपकी याद आएगी। इनको फील होगा कि यार मतलब मैं भी तो ऐसी ही जिंदगी चाहता था या चाहती थी, पर फिर मुझे वो सारी चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं। मे भी यहाँ पर 11-11 है, आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ही तो आपके बीच में ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं, ये टेंशनें हैं, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, ये भी यहाँ पर है संभावनाएं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, इनकी दूसरे दिन की जो फीलिंग्स है वो कुछ इस तरह मुझे दिखाई दे रही है कि ये काफी ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे, और ये फील करेंगे बाकायदा, डे ड्रीमिंग करेंगे आपके साथ, बच्चे, शादी, मैरिज, खुशियां, ये सारी चीजें ये करेंगे। मे बी ये आपको कहीं ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कहीं पर इनवाइट करने के बारे में भी सोचेंगे दूसरे दिन कि ये मेरे घर में अगर शादी है, इनके घर में किसी की, इनके ब्रदर की या सिस्टर की या जो भी, ये आपको वहां पर इनवाइट करने के मतलब आपको नोबल, यानी आपको वो इज्जत, वो एहतराम देंगे और आपको बुलाएंगे, अपनी फैमिली से कहेंगे कि आप इनको भी इनविटेशन दे के आए, मुझे इनको अपनी भाई की, बहन की, या जो भी है फैमिली में उनकी शादी है या जो भी कोई पार्टी है, वहां पर आपको इनविटेशन देने का यहाँ पर भी सोचेंगे, अगर है कुछ इनके घर में कुछ ऐसी खुशी वगैरह तो, ठीक है। बॉर्न विथ अ गिफ्ट को यहाँ पर द फूल ने जो है वो इनका मैसेज जो था वो था द फूल। इन्हें देखें, इन्हें लगता है कि आप जो हो ना एक गिफ्ट की तरह थे, आपके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं, आप एक बॉर्न विथ अ गिफ्ट, आप एक गिफ्टेड हो, गॉड गिफ्टेड हो, आपके पास शायद हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हो, आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो, वेलकम ऑन माय चैनल। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके पास वो गिफ्ट है, आप नोबल हो, आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर उनकी एनर्जीज है, कोई बुरी एनर्जी नहीं है। तो इन्हें ऐसा फील होता है कि या तो ये आपके लायक नहीं है, या तो ये समझते नहीं है आपके लायक, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस आया ना, आप एम्प्रेस हो, या इनकी जेबें खाली हैं, ये आपको वो चीज नहीं दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हो। इसीलिए भी ये मतलब
आपसे दूर भागते रहे या इस चीज को अपने लिए डिजर्विंग नहीं समझते, ऐसा ये सोचते, जरूरी नहीं है ऐसा हो, इनकी सोच बता रही हूं मैं आपको। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि या तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि तुम एक गिफ्ट की तरह मुझे मिले थे और मैंने फूल बेवकूफों की तरह तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया, मैंने तुम्हें गंवा दिया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सोचता रहा कि हो सकता है कि यानी कि मतलब पैसा ही सब कुछ हो, मेरी तो जेब खाली है, मैं अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहा। ये इस तरह से आपसे कहना चाहते हैं, मैसेज है इनका ये। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। या एस ऑफ वैंड्स, ये आपको अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ वैंड्स, देखिए ये टाइम का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का, क्योंकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत, फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो है ना, तीसरे दिन ये हो सकता है कि आपका वेट करें, बहुत पैशनेट फील करें, बहुत ज़्यादा अंदर एक आपसे मिलने की, आपको छूने की, आपको गले लगाने की, आपको फील करने की एक जो है ना, वो मुझे लगता है आप किसी किसी के लिए तो हो सकता है कि इंटीमेट होने की भी इनको ख्वाहिश जाहिर हो, लेकिन ये अपनी ख्वाहिश को दबाएंगे, ये कोशिश करेंगे, वेट करेंगे कि या तो सही टाइम आए तब ये मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, या तो फिर ये आपका वेट करेंगे। तो आपने तो यहाँ पर मैसेज करना नहीं है बिल्कुल भी, इनको खुद से इनिशिएट लेने दें, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इस पर्सन में आहिस्ता आहिस्ता कैसे बदलाव आ रहा है। अब हमको बात करेंगे 4th डे की, या द क्रिएशन ऑफ लाइट। तो 4th डे में इनको लगेगा कि इन्होंने यार इतना बड़ा 4 ऑफ कप्स, मैंने इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने ही हाथों से खो दिया। तुम तो एक क्रिएशन थे मेरी लाइफ में, तुम्हें तो भेजा गया था, पर मैंने तुम्हारी ऑफर को ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की है, अब उसकी मैं सजा काट रहा हूं। आई एम हियरिंग कार्मा। लेट्स सी यहाँ क्लैरिफाई में क्या आता है इनके लिए। या 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, सोल कनेक्शन। या सी 10 ऑफ डाइसेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन जो है ना, ये आपसे बात खुद करेंगे आके। अब ये आपको अपॉलॉजी भी आ सकती है इनकी तरफ से, या आपको ये सारी, मुझे देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, शादी के 2 कार्ड्स हैं, या 10 ऑफ डाइसेस भी है और 4 ऑफ वैंड्स भी है। तो ये पर्सन चौथे दिन इनकी फीलिंग्स में और तब्दीली आएगी, हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं। ये पर्सन जो है ना, हाईली उस चीज को फील करेंगे कि ऐसा भी इनको फील होगा कि कहीं ऐसा ना हो आपको कोई और लेके चला जाए। अगर मैंने और देर कर दी या मैंने और वेट किया या उसको करवाया, तो मेरे हाथों से वो बंदा या बंदी फिसल जाएगा, निकल जाएगा, कोई और उसको ले जाएगा, तो मुझे जाना चाहिए। तो चौथे दिन इनके अंदर एक अर्ज, एक फीलिंग आएगी दैट आपके पास जाना है। मे भी हो सकता है कि चौथे दिन ये आपको किसी को ये मैसेज मुझे आ रहा है कि किसी को चौथे दिन ही ये कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर लें या कोई साइन दें अपनी तरफ से, हो सकता है। अब हम आते हैं 5 डे 5 के लिए। डे 5 यहाँ पर द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन। देखें, अगर आपकी इनसे चौथे दिन में बात हो जाती है, तो उसके नेक्स्ट डे में इनको ना ऐसा फील होगा कि यस, अब हम इस रिश्ते पर अच्छे से काम कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, मैं भी वही वर्क करूंगा तुम्हारे साथ, मुझे भी वैसा ही वर्क तुम्हारे साथ करना है, जैसे तुम इक्वल गिव एंड टेक मुझे तुम्हें देना है। 3 ऑफ पेंटिकल, मैं फाइनली अपनी, अगर कोई थर्ड पार्टी है उसमें से बाहर निकल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन मैं उस चीज से बाहर निकल रहा हूँ, उन दिक्कतों से बाहर निकल रहा हूँ। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपको हो सकता है प्रपोज भी कर लें, क्या पता, किसी के केस में तो यहाँ पे प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपसे या तो बोलेंगे कि लेट्स बी फ्रेंड्स, क्यों ना हम फ्रेंड बन के एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, साथ में वर्क करें। हो सकता है कि आपको कोई ऑफर दें, ऐसा भी है यहाँ पर। किसी को चौथे दिन, तो किसी को या 5वें दिन। या सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को फील करने वाले हैं, और ये आपको इंडिपेंडेंट देखेंगे, ब्यूटीफुल, सिंगल, इंडिपेंडेंट। या किंग ऑफ वैंड्स, बहुत अट्रैक्टिव, तो ये आपको ऑफर दे सकते हैं। किसी के लिए 5वें दिन, चौथे दिन, किसी के लिए 5वें दिन इनकी तरफ से आपको एक मैसेज कॉल आ सकता है, एक ऑफर आ सकती है। मे बी ये किसी ऑफर से ही शुरू करें, जैसे होता है ना, डायरेक्ट आपको ना बोलें, ये बोलें कि यार ये यहाँ पर वर्क है या ये जॉब है तुम्हारे लिए, तुम इस जॉब के लिए बहुत सही मुझे लगती हो, तो या लगते हो, ठीक है, तो या फिर
या ये बिजनेस है क्यों ना साथ में करें, साथ में मिलकर वर्क करें, या फिर इस कनेक्शन के ऊपर साथ में मिलकर वर्क करते हैं। लेट्स बी फ्रेंड, ओके, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिश्ते को आगे बनाते हैं, मतलब कोशिश करेंगे एक और, क्योंकि ये आपको मिस बहुत करेंगे, मिसिंग एनर्जी बहुत आएगी। देखिए ना किस तरह सीक्वेंस के साथ इनकी फीलिंग्स बदल रही हैं। यहाँ पर एम्पावरमेंट को डेथ ने यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया है, इनका मैसेज था। देखिए इनको लगेगा, ये आपसे ये कहना चाहते हैं, मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि मुझे लगा कि सब खत्म हो चुका है, मुझे लगा कि मैंने अपना पावर तुमसे ले लिया है, अब मैं बिल्कुल तुम्हारे बगैर खुश रहूंगी, मैं उस चीज से, उस एनर्जी से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ बिल्कुल उल्टा। यानी कि मैं चाहकर भी अपने माइंड से तुम्हें निकाल नहीं पा रही हूँ या निकाल नहीं पा रहा हूँ, इतने तुम पावरफुल तरीके से मेरे माइंड पे छा चुके हो। लेट्स सी, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्पावरमेंट को प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस एम्पावरमेंट इज हियर। ओह माय गॉड, कुछ चाहिए और आपको द लवर्स, यस, आपको दिखाई दे रहा है लवर्स। आई डोंट नो दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं कार्ड शो नहीं करवा सकती क्योंकि कार्ड्स जो है वो नेकेड है, और यहाँ पे लवर्स बॉटम में है एंड यहाँ पर जो है वो एम्प्रेस आया है। ये पर्सन जो है ना, इन्होंने लिटरली आपसे दूर भागने की बड़ी कोशिश की, आपको अपने माइंड से निकालने की, और छठे दिन में इनको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि नहीं भाई तुमसे कुछ नहीं होने वाला, नहीं निकाल पाओगे तुम उसको अपने दिमाग से, दिल से। क्यों? क्योंकि लवर्स, इनको कनेक्शन फील होगा, ये हार जाएंगे, हथियार डाल देंगे, और कम से कम ये बात करें या ना करें, लेकिन अपने अंदर में तो वो चीज एक्सेप्ट कर ही लेंगे कि बस हो गया, मैं हार मान चुका हूं, मैं इसको अपने माइंड से नहीं निकाल सकता। वो अपने पावर में है भाई, एम्प्रेस, यू आर एम्प्रेस, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर लवर्स आया है, यानी कि सोल कनेक्शन है आप दोनों का। लवर्स, सोल कनेक्टेड है, तो कैसे कोई आपको अपने से दूर कर सकता है? नहीं हो सकता, उस पर्सन से ये हो ही नहीं सकता। आपने इस पर्सन को ना अपना जलवा दिखा दिया, पावर दिखाया है। 9 ऑफ पेंटिकल के, मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, मैं अपने पावर में, मैं जितना प्यार दे सकता हूँ मैं वो प्यार ले भी सकता हूँ। तो यही चीज उस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट, उन्हें लगता है कि ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आपका सिक्का और आपका पावर इनके ऊपर वही रहेगा, वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सोल कनेक्टेड है, चाहे तो भी आपसे दूर नहीं जा सकते। डेथ की एनर्जी भी है ना यहाँ पर, तो हो सकता है कि इन्होंने अपनी तरफ से तो सब खत्म कर दिया, लेकिन खत्म फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये है यहाँ पर दिक्कतें, क्योंकि एम्प्रेस हो आप, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर। मैंने कहा ना कि जैसे पांचवें और छठे दिन इनको आपकी याद बहुत आएगी। अगर ये बात नहीं करेंगे, आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो इनको आपकी बहुत याद आएगी, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर। वो जैसे मदरली आप इनको जिस तरह, कहाँ हो आप इनका केयर करते थे ना, कहाँ हो, बार बार मैसेज करना, तो वो सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, बहुत याद आएंगी। और हो सकता है कि ये खुद पर कंट्रोल ना करें और आपसे मैसेज कर लें, मैसेज पर या कॉल पर। किसी किसी के लिए तो कॉल आती हुई दिखाई दे रही है, दे मिस यू अ लॉट। और बातचीत कुछ इस तरह करेंगे कि कैजुअली, मतलब जताएंगे नहीं कि मिस कर रहा था, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है। अर्थ एनर्जी है ना पेंटिकल की, तो इसीलिए ये देरी भी करते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर है मेक अ विश, लास्ट 7 डे, और लास्ट 7 डे में बहुत प्यारा मैसेज आया है, वो है मेक अ विश। यानी कि ये एक, मुझे लगता है जैसे कोई एक बंदा हाथ उठा के चांदनी रात बैल्कनी में खड़ा है और चांद को देख रहा है और विश मांग रहा है। नाइट ऑफ वेंड्स, किस चीज़ की विश? मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कुछ एक मौका दे दो, कोई रास्ता दिखा दो। डिवाइन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे, डिवाइन से बात करते हुए दिख रहे हैं कि मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन दिक्कतों को कैसे पार करूँ, कैसे उससे बात करूँ। हाँ, मुझे कुछ अंदर ही अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो रही है, बिकॉज यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। लेट्स सी इसको मेक अ विश को क्लैरिफाई करते हैं। मेक अ विश को क्लैरिफाई कर दीजिए, और ये आपसे यही कहना चाहते हैं, नाइट ऑफ वेंड्स, मैं तुम्हारे पास ना, मेरी विश है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे साथ बैठूँ, तुम्हारे साथ बातें करूँ, तुम्हारे साथ डिनर करूँ, तुम्हारे साथ लंच करूँ, तुम्हारे साथ वो पल गुजारूँ, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, तो यस अट्रैक्शन तो है ही। नाइट ऑफ वेंड्स, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ,
और बहुत जल्दी आना चाहता हूँ। मेरी विश है कि मैं तुम्हें अपनाऊं। लेट्स सी, मेक अ विश को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई मेक अ विश, ये यहाँ पर क्यों आया है, मेक अ विश यहाँ पर क्यों आया है। कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, मेक अ विश क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ले लेती हूँ टेम्परेंस, एक और प्रिंसेस ऑफ डाइस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि इनकी विश है पर ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। इनकी विश हो आप, लेकिन ये खुद को कंट्रोल करके देरी करते हैं। आना चाहते हैं, यस, किंग ऑफ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि आना चाह रहे हैं पेंटिकल, लेकिन देरी है। सुस्त है बहुत, अर्थ एनर्जी है, सुस्ती वाली एनर्जी, सुस्तल वजूद आदमी है ये, या बंदा या बंदी जो भी है। ये अपनी फीलिंग्स को ना अपने अंदर, ये देखें 6 ऑफ सोर्ड्स, एट द एंड जब लास्ट 7वां दिन आएगा, उसमें से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉल टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिलेगा। ये फिर वही अपनी टेम्परेंस वाली आदत में आ जाएंगे कि नहीं, खुद को कंट्रोल करना। विश मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, लेकिन फिर से ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी खुद को बंधा हुआ फील करेंगे और ये फिर से पीछे कदम हटा देंगे। टेम्परेंस यानी कि खुद को बैलेंस करेंगे, बैलेंस में लाएंगे। अपना पेन, अपना दुख, अपनी फीलिंग, अपना जो एक विश है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के सामने रिवील करेंगे, उनको बताएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, मदद चाहेंगे, रास्ता चाहेंगे। बट उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, विश जरूर है, लेकिन थोड़ा शायद मुझे और टाइम लेना चाहिए। सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम से कोई फैसला नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों के, मुझे यहाँ पर मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पर्सन की तरफ से मैसेज कॉल रिसीव कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी थोड़ा सा मतलब खुद को संभालेंगे या खुद को रोक लेंगे, और मतलब आना चाहते हैं, यही उनकी फीलिंग्स हैं, लेकिन देरी है, यानी कि खुद को पीछे थोड़ा सा कर देंगे दोबारा से, और अपनी फीलिंग्स, अपने पेन को अपने ही अंदर दबा देंगे। टेम्परेंस, यस, बैलेंस। लेकिन एक चीज है कि आपकी वैल्यू बहुत है इस पर्सन की नजरों में। शायद आपकी सोच हो, आप सोच रहे हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये और मेरी वैल्यू करे, लेकिन देखें एम्प्रेस आया है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल आया। हो सकता है कि इनको ये फील हो लास्ट डे कि आप शायद इनके बगैर ही खुश हो, तो अगर तुम मेरे बगैर खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, मैं तुम्हारी खुशी के साथ खुश हूँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और फिर ये थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा डिले वाले मोड में लेकर जाएंगे किसी के लिए। अदरवाइज बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे, और कुछों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ देरी है। कुछों के लिए लगता है कांटेक्ट करेंगे, छोटी मोटी ऑफर के साथ आएंगे, फ्रेंडशिप की ऑफर देंगे, बताएंगे नहीं कि मतलब मन में क्या है। और कुछों के लिए लग रहा है कि ये अपने आप की फीलिंग्स को फिर से खुद को बांध देंगे, अपनी फीलिंग्स को बंद कर देंगे, और थोड़ा और टाइम लेंगे, थोड़ा और टाइम लेना चाहेंगे, सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर है थर्ड पार्टी। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब मैंने ये कार्ड शफल किए थे तो इधर 3 ऑफ सोर्ड्स आया था, पेज इमेच्योर भी हैं और 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी दिक्कत है और थोड़ी इमेच्योरिटी भी है। समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी को कैसे, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, क्योंकि 11 आया था, फिर 10 ऑफ पेंटिकल आया था, तो फैमिली हो सकती है। मे बी फैमिली के किसी मेंबर ने ही आप दोनों को जुदा किया, एक दूसरे से अलग किया हुआ है, या इनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।